अच्छा जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। z1 की वैल्यू गिवन है 2 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा और z3 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 3 आयोटा। और हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है z1 का कॉन्जुगेट इंटू z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 का कॉन्जुगेट नहीं है, z2 खाली है। और इसको हमने एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा और z2 गिवन है 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा और z3 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस 3 आयोटा। z3 गिवन है 1 प्लस 3 आयोटा। और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है z1 कॉन्जुगेट इंटू z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2। अच्छा, z1 यहाँ पे वैल्यूज़ रखें इनकी। z1 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा और उसका कॉन्जुगेट इंटू z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा और इसका भी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, जब इनका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा। 2 1 ज़ा 2 और 2 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आयोटा बन गया। माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, 2 तो हमारे पास वैसे रहा 2 माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर था। प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो -1 लिखा और नीचे हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। तो प्लस माइनस माइनस 3, 2 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा। ये 2 शुरू वाला, ये 2 और -3 ये बन जाएगा -1 और -7 आयोटा ऐसे ही आ गया और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब इस स्टेप पे आके हम इस नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस 2 आयोटा। अगेन मल्टीप्लाई करें, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3, फिर -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर गया तो हमने ये बन गया -2 आयोटा -21 आयोटा एंड -14 आयोटा स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा और उसका स्क्वायर आ जाएगा। देन ये बन जाएगा -3 -2 आयोटा और -21 आयोटा ये बन जाएगा -23 आयोटा -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और नीचे 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा -1। तो ये बन जाएगा आपके पास -3 माइनस माइनस प्लस 14 को हमने पहले लिख लिया और -23 आयोटा डिवाइडेड बाई 9 और ये था +4 माइनस माइनस प्लस 9 + 4 तो इसकी वैल्यू आएगी -3 + 14 11 -23 आयोटा और इन दोनों के नीचे आ जाएगा 9 + 4 13। तो अब हम इन दोनों के नीचे 13 को अलग अलग लिख लेंगे तो ये बन जाएगा 11/13 -23/13 आयोटा और ये आंसर है हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
find the least positive value of n if 1 plus iota over 1 minus iota to the power 2n equals 1। अब देखें हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में एक बात गिवन है कि यहाँ जो गिवन है वो ये है कि 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा टू द पावर 2n इक्वल्स 1। इसको हम प्रोसीड करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर और सारे की पावर n इक्वल्स 1। अच्छा, अब ये स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग कर दें। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हमने अलग कर दिया और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अलग कर दिया और सारे की पावर n है इक्वल्स 1। इनका स्क्वायर खोलें, ऊपर नीचे इन दोनों का स्क्वायर खोलें तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा और सारे की पावर n आ जाएगी इक्वल्स 1। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 माइनस 1। यहाँ इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 है और -2 आयोटा और सारे की पावर n इक्वल्स 1। ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, ये -1 भी प्लस 1 से कैंसिल, तो ऊपर बच जाएगा 2 आयोटा और नीचे बच जाएगा -2 आयोटा टू द पावर n इक्वल्स 1। तो ये 2 और 2 कैंसिल, आयोटा और आयोटा कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा -1 टू द पावर n इक्वल्स 1। 1 ओवर -1 क्या आएगा -1 टू द पावर n इक्वल्स 1। अब देखें ये जो है ये -1 टू द पावर n इक्वल्स 1 ये ट्रू है, इज़ ट्रू फॉर, देखिए उसने क्वेश्चन में कहा था कि n एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर्स के अंदर ज़ीरो को हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। तो अगर हम n की वैल्यूज़ लें 2 तो उसके लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। -1 की पावर 2 1 होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर 4 वैल्यू लें फिर भी सेटिस्फाई करेगा, 6 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, 8 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है n की जो पॉजिटिव इवन वैल्यूज़ हैं उन सब के लिए ये जो एक्सप्रेशन है -1 टू द पावर n इक्वल्स 1 ये सेटिस्फाई करता है। लेकिन द लीस्ट वैल्यू, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है लीस्ट वैल्यू बताएं, लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच -1 टू द पावर n इक्वल्स 1 इज़ n इज़ इक्वल टू 2। यानी इन सारी वैल्यूज़ के लिए, 2 के लिए भी, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, सारी वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई तो करता है। लेकिन इन सब में से छोटी वैल्यू कौन सी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करता है, वो 2 है। तो इसका मतलब हुआ हमारा आंसर होगा यहाँ पे 2। अब इसके बाद एक बात समझें कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें, फ़र्ज़ करें हमारे पास 13 है और 13 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे, तो ये आएगा 4 3s are 12 और रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे इन सबको हम नाम दे देते हैं। ये जो 4 है इसको हम बोलते हैं डिवाइज़र और ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं कोशेंट और ये जो नंबर डिवाइड हुआ है इसे हम बोलते हैं डिविडेंड और ये जो नंबर नीचे आया है इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो इस डिवीजन के अंदर हम 13 को लिख सकते हैं। 13 इक्वल्स है 4 × 3 + 1। देखो 4 3 तो 12 + 1 13, इधर भी 13 है। लेकिन अगर हम इनको नाम दें तो 13 जो है वो हमारा क्या है, डिविडेंड। तो 13 है डिविडेंड इक्वल, और 4 क्या था, डिवाइज़र इनटू कोशेंट, ये 3 कोशेंट है इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इक्वल्स डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर कोई भी नंबर छोटा होगा तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। जैसे 13 है तो जो डिवाइज़र है वो छोटा होना चाहिए डिविडेंड से। तो फिर हमारे पास ये जो
रूल है ये सेटिस्फाई हो जाता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इस रूल को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम, ये पता होना चाहिए आपको। इसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो जिसमें लिखा हुआ है शो डैट द वैल्यू ऑफ आयोटा टू द पावर n फॉर n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ग्रेटर देन 4। अगर n 4 से बड़ा है इसका मतलब है n 4 पे डिवाइड हो सकता है। इज़ आयोटा टू द पावर r वेयर r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई 4। अब देखें ये पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये कहता है कि अगर हम n को डिवाइड करें 4 पे और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आए वो r आए और n 4 से बड़ा भी हो, इसका मतलब n 4 पे डिवाइड हो सकता है। और क्वोशंट जो भी आ जाए जिसको हम q का नाम दे देते हैं, कोई भी क्वोशंट आ जाए तो फिर आयोटा टू दी पावर n जो है वो इक्वल होगा आयोटा टू दी पावर r। ये हमने प्रूव करना है कि आयोटा की पावर n इक्वल है आयोटा की पावर r के अगर n 4 से बड़ा है और r रिमाइंडर है जब हम n को डिवाइड करें 4 पे। तो ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अब इसका हम जब सोल्यूशन करेंगे, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होगा। हम यहाँ लिखेंगे एज n इज़ ग्रेटर देन 4 एंड r इज़ दी remainder when n is divided by 4। हम लेट कर लेंगे q इज द क्वोशंट। देखें यहाँ पे हमने n को डिवाइड किया है 4 पे, q क्वोशंट है और r रिमाइंडर है। तो फिर डिवीजन एल्गोरिदम को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ लिख लेंगे देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम के मुताबिक इसको हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू यानी डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ हम आ जाते हैं, हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि आयोटा की पावर n इक्वल है आयोटा की पावर r के। तो लेफ़्ट हैंड साइड से बात शुरू करें। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है? आयोटा की पावर n इक्वल्स आयोटा की पावर n किसके इक्वल है? 4q प्लस r के। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक n इक्वल है 4q प्लस r के, और ये हमने लिखा है यूजिंग 1। अच्छा, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। आयोटा की पावर 4q हमने अलग कर ली और आयोटा की पावर r अलग कर ली। आयोटा की पावर 4q को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 टू द पावर q इंटू आयोटा की पावर r। तो आयोटा की पावर 4 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 की पावर q इंटू आयोटा की पावर r, ये आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर 4 1 होता है। यहाँ पे आपको साइड पे बता भी देता हूँ कि आयोटा की पावर 4 जो होता है वो होता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, उसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 1 होता है। और आयोटा की पावर हर वो पावर जो 4 का मल्टीपल हो, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, ये सारी की सारी आयोटा की पावर 12 हो गया, आयोटा की पावर 8 हो गया, आयोटा की पावर 16, ये सारी की सारी 1 है। तो 1 की पावर q, 1 की जो मर्जी पावर लें 1 ही रहेगा, और आयोटा की पावर r, और ये आ जाएगा आयोटा की पावर r। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं सो आयोटा की पावर n इक्वल है आयोटा की पावर r के, और यही हमने यहाँ प्रूव करना था। सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। इसमें डिवीजन एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़रूरी है। n इज़ इक्वल टू 4q प्लस r कैसे आया, इसको दोबारा सुने, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को।